Hello friends, welcome to my YouTube channel Samrat English Club. So guys, how are you all? Hope you all are doing well. Guys, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की क्लास और आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। और ये गाइज इसी सीरीज में क्लास नंबर है 9। इससे पहले हम 8 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा, उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ठीक है गाइज। और उसके बाद गाइज जैसा कि आप जानते हो कि हम तरह तरह की वोकैबुलरी जैसे क्राइम से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, है ना, इसी तरह की हम वोकैबुलरी कर रहे हैं गाइज। जैसा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आप देखते हो कि क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ आती हैं या फिर किसी पॉलिटिक्स की या पॉलिटिकल न्यूज़ आती है या कोई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है ना गाइज। तो इसी सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं गाइज जो वोकैबुलरी है हमारी मानसून से रिलेटेड गाइज। जैसे कि आप जानते हो इस समय इंडिया में मानसून एक्टिव है और जगह जगह हो रही है रेनफॉल, और इसीलिए आज हम वोकैबुलरी की जो क्लास है उसकी शुरुआत करेंगे मानसून की वोकैबुलरी से गैस, ठीक है। वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू मानसून या रेनफॉल, ठीक है गैस। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है गैस मानसून। गैस मानसून का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है मौसम, मौसम से, वेदर से, ठीक है। तो मानसून मीन मौसम या मानसून गैस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हिट मानसून, मानसून का आगमन होना या मानसून का दस्तक देना। हिट मानसून, मानसून का आगमन होना या मानसून का दस्तक देना। इसे हम बोलते हैं आउटब्रेक ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का फूट पड़ना या मानसून का आ जाना, उसे बोला जाता है आउटब्रेक ऑफ मानसून। नेक्स्ट है गाइस हैवी रेन। हैवी रेन मीन भारी बारिश या हैवी रेनफॉल, भारी बारिश का होना या भारी बारिश, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइज रेन, बारिश होना या वर्षा होना। यू ऑल नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन, बारिश होना या वर्षा होना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलधार बारिश होना। रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये गाइज न्यूज़पेपर की हेडलाइन वर्ड मीनिंग से न्यूज़पेपर की पर्टिकुलर वोकैबुलरी है गाइज। तो इसका मतलब है मूसलधार बारिश होना। नेक्स्ट है गाइज डाउनपोर। डाउनपोर में होता है गाइज बारिश या मूसलधार बारिश। डाउनपोर का गाइस जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है मूसलधार बारिश होना, यानी कि बहुत हैवी रेन होना। फर्स्ट डाउनपोर, पहली मूसलधार बारिश या पहली हैवी रेन या फर्स्ट बारिश, पहली बारिश, ठीक है गाइस। एग्जांपल, ए रिकॉर्ड फर्स्ट डाउनपोर ऑफ सीजन काज्ड सीवियर वाटर लॉगिंग, यानी कि ए रिकॉर्ड फर्स्ट डाउनपोर, यानी कि जो पहली भारी वर्षा हुई है वो रिकॉर्ड रही, यानी कि ए रिकॉर्ड फर्स्ट डाउनफॉर ऑफ सीजन काज सीवियर वाटर लॉगिंग, जो पहली मूसलधार बारिश हुई है, रिकॉर्ड बारिश हुई है ऑफ द सीजन, इस सीजन की काज्ड, जिसने पैदा कर दी सीवियर वाटर लॉगिंग, बहुत ज़्यादा, यानी कि सीवियर होता है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, वाटर लॉगिंग जल भराव की कंडीशन पैदा कर दी है। यानी कि जो मूसलधार बारिश हुई है, सीजन की पहली जो हैवी रेनफॉल हुई है उसने जल भराव की समस्या पैदा कर दी है, ठीक है गैस। नेक्स्ट है डेल्यूज। डेल्यूज होता है गैस ए हैवी रेनफॉल, भारी बारिश। डेल्यूज मीन भी होता है हैवी रेनफॉल या डेल्यूज मीन गाइस बाढ़ भी होता है, जैसे किसी एरिया का जलमग्न हो जाना, बाढ़ का आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टू प्लंज सबमर्ज एरिया, यानी कि जैसे जलमग्न होना या करना, यानी कि हैवी रेनफॉल के वजह से डेल्यूज मीन जलमग्न होना या करना। डेल्यूज मीन जलमग्न, ऐसा एरिया जो पानी से बिल्कुल भर चुका है, ठीक है गाइस। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि देखिए गाइस, द फर्स्ट डाउनपोर डेल्यूज द एंटायर कैपिटल, यानी कि जो पहली मूसलधार बारिश हुई है उसने डेल्यूज होता है जलमग्न कर दिया द एंटायर कैपिटल। एंटायर मतलब कंप्लीट, पूरी, पूरी, कैपिटल मीन राजधानी, यानी कि जो फर्स्ट हैवी रेनफॉल हुई है, फर्स्ट मूसलधार बारिश हुई है, उसने पूरी राजधानी को जलमग्न कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस द डेल्यूज नेल्ड द लाई ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज अबाउट देयर मानसून प्रिपेयर्डनेस, यानी कि द डेल्यूज हैवी रेनफॉल या बाढ़, या यानी कि पानी का होना, ज़्यादा बारिश का आना या बाढ़ का आना। नेल्ड द लाई होता है पोल खोल देना, ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि हैवी रेनफॉल ने या बाढ़ ने गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनकी पोल खोल दी, किसके बारे में, अबाउट देयर मानसून प्रिपेयर्डनेस, उनकी जो मानसून से पहले की जो तैयारी थी कि वो मानसून का सामना किस तरह से करेंगे, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। और इस बात की उन्होंने दावा किया इस बात का कि हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन हैवी रेनफॉल ने या बाढ़ ने उनकी इस तैयारी की पोल खोल दी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस स्टेट गवर्नमेंट
हैज़ ordered for pressing boats into service for communications in deluged areas। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हैज़ ordered, उन्होंने ऑर्डर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया है फॉर प्रेसिंग बोट्स। कई प्रेसिंग बोट्स वो होती हैं जैसे कि जिस जगह पे बाढ़ आई हुई है, जिस पानी भरा हुआ है, तो वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब डूब गई हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी बोट्स को डिप्लॉय किया जाता है। पर उन्हें प्रेसिंग बोट इसलिए बोला था क्योंकि वो गाड़ी जो माल को या गाड़ियाँ डूब चुकी हैं उनको खींच के, है ना, पुश करके या धकेल के बाहर ले आती हैं, उसे बोला जाता है प्रेसिंग बोट्स। इनटू सर्विस, सर्विस के लिए, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन इन डेल्यूज्ड एरिया, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, जो जलमग्न एरिया है, वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि वहाँ पे जाके उनसे उन सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेसिंग बोट्स को ऑर्डर दे दिया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस स्मार्ट रेन, यानी कि गुड रेन, काफ़ी अच्छी वर्षा होना या बारिश होना, ठीक है। स्मार्ट रेन, अच्छी बारिश होना या वर्षा होना, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस शॉवर या ड्रिजल, बूंदा बूंदी या फुहार। जैसे हल्की बारिश होती है, बूंदा बूंदी सी, बिल्कुल हल्की सी बारिश रिमझिम होती रहती है, उसे बोला जाता है शॉवर या ड्रिजल। ड्रिजल होता है बूंदा बूंदी या फुहार। ड्रिजलिंग में भी गाइस यही होता है कि बूंदा बांदी हो रही है, ड्रिजलिंग, है ना, बूंदा बांदी। नेक्स्ट है गाइस इंसेसेंट। इंसेसेंट होता है गाइस कंटिन्यू, लगातार, यानी कि लगातार होना। इंसेसेंट मीन कॉन्टीन्यूस, किसी चीज़ का लगातार कुछ किसी एक्टिविटी का होना। अब जैसे इंसेसेंट रेन या डाउनफॉल, लगातार बारिश होना या लगातार मूसलाधार बारिश होना। इंसेसेंट रेन या इंसेसेंट डाउनफॉल, लगातार बारिश होना या लगातार मूसलाधार बारिश होना। एग्जाम्पल इंसेसेंट डाउनफॉल इन कैपिटल एक्सपोजेज सिविक बॉडीज प्रिपेयर्डनेस, यानी कि इंसेसेंट डाउनफॉल होता है लगातार होती बारिश ने या लगातार मूसलाधार बारिश ने, इन कैपिटल राजधानी में, एक्सपोज होता है खोल देना, पोल खोल देना, ठीक है, किसी रहस्य को खोल देना। सिविक बॉडीज प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो सिविक बॉडी, यानी कि वहाँ की जो आप ये कह लीजिए नगर निगम है या नगर पालिका है, वहाँ की जो बॉडी है, लोकल बॉडीज़ है, लोकल गवर्नमेंट है, उसकी जो तैयारियां थी, प्रिपेयर्डनेस थी मानसून का सामना करने के लिए, उसकी पोल खोल दिया, ठीक है गाइस, इंसेसेंट रेन डाउनपोर ने, यानी कि लगातार होती बारिश ने। नेक्स्ट है गाइस इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट होता है नॉट कंटिन्यू, लगातार नहीं, रुक टुक कर, छिटपुट, है ना। जैसे इंटरमिटेंट रेन, इंटरमिटेंट रेन यानी कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, हो रही बारिश, जो बारिश रुक रुक कर होती है उसे बोला जाता है इंटरमिटेंट रेन, ठीक है। और इंसेसेंट रेन होता है जो लगातार हो रही है, और इंटरमिटेंट होता है जो नॉट कंटिन्यू, लगातार नहीं, जो रुक रुक कर, छिटपुट, ठीक है। इंटरमिटेंट रेन, रुक रुक कर हो रही बारिश। एग्जाम्पल के थ्रू गाइस समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 4 days ऑफ इंटरमिटेंट रेन पैरालाइज्ड नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि 4 दिन की जो लगातार हो रही रेन है, इंटरमिटेंट रेन, लगातार होती जो रेन है 4 दिन की, 4 दिन से, पैरालाइज्ड, उसने बिल्कुल सारे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है, किसको, नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल, जो लोग हैं उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उनको उन्होंने पैरालाइज कर दिया, उनको बिल्कुल पंगु कर दिया है, ठीक है गाइस, उनको रोक दिया है। नेक्स्ट है गाइस वाटर लॉग। वाटर लॉग होता है एक्यूमुलेट वाटर, जल जमाव होना या जल भराव होना। वाटर लॉग या वाटर लॉगिंग हम भी उसे बोलते हैं, जल जमाव, है ना। वाटर लॉगिंग, जल जमाव या एक्यूमुलेट वाटर, यानी कि जल जमाव होना या जल भराव होना, किसी जगह पे जल का इकट्ठा होना, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो चुकी है तो वहाँ पे पानी का भर जाना, उसे बोला जाता है वाटर लॉग या वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट है गाइस वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम या वो जल जमाव की समस्या या कष्ट। वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, जल जमाव की समस्या या जल भराव की समस्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हैवी रेन एंड वाटर लॉगिंग इन मैनी एरिया काज्ड ग्रेट, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हार्डशिप्स टू पीपल। इट मीन्स यानी कि जो हैवी रेन हुई है उससे क्या हुआ कि जो लोगों की लाइफ में बड़ी समस्या, जो लोगों की लाइफ में बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं, ठीक है, लोगों के लिए, ठीक है। जो जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गया या बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो उससे क्या हुआ, हैवी रेन से लोगों की लाइफ में बड़ी हार्डशिप आ गई है, काफ़ी समस्याएं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ठीक है गाइस। वाटर लॉगिंग एड्स टू पावर कंज्यूमर वॉइस। वाटर लॉगिंग एड्स टू पावर कंज्यूमर्स वॉइस। वॉइस होता है कष्ट देना या दुख होना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है, समस्या पैदा करना। जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, जो जल भराव की स्थिति है, एड्स होता है लाना या जोड़ देना
टू पावर कंज्यूमर्स वॉइस, यानी कि जो पावर कंज्यूमर मतलब जो बिजली की समस्या पैदा करती है ना, पावर कंज्यूमर जो है, जो बिजली की खपत करने वाले लोग हैं, उनके लिए वाटर लॉगिंग की समस्या ने एक बहुत बड़ी कष्ट भरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है काज हार्डशिप, कठिनाई का कारण बनना। काज हार्डशिप होता है कठिनाई का कारण बनना। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सीपेज। सीपेज होता है गाइस टू एंटर एक्यूमुलेटेड वाटर, पानी घुसना या जमा होना। सीपेज होता है जैसे पानी का रिस कर कहीं पे जमा होना या इकट्ठे होना। टू एंटर एक्यूमुलेटेड वाटर, पानी घुसना या जमा होना। ठीक है। सीपेज प्रॉब्लम, पानी के जमा होने की समस्या। सीपेज प्रॉब्लम यानी कि रिस कर पानी का जो इकट्ठा हो जाना, उसकी के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे बोलते हैं पानी के जमा होने की समस्या। नेक्स्ट है गाइस, इसका एग्जांपल समझते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर लॉगिंग सीपेज इन रूम्स एंड फ्रीक्वेंट अपीयरेंस ऑफ स्नेक्स आर कॉमन इन द एमएनसी बॉयज़ हॉस्टल। यानी कि ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा की ऋतु में, जो वर्षा का टाइम होता है यानी कि रेनी सीजन जो होता है, वाटर लॉगिंग सीपेज यानी कि जो जल भराव के कारण जो लीकेज होता है, पानी की समस्या होती है, सीपेज बन की यानी कि पानी का रिस कर बिल्डिंग में इकट्ठा हो जाना, इन रूम्स, कमरों में खासकर। ठीक है। एंड फ्रीक्वेंट अपीयरेंस ऑफ स्नेक्स, अब उस पानी के जो इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, एंड फ्रीक्वेंट होता है बार बार, अपीयरेंस होता है दिखना, ऑफ स्नेक्स, सांपों का सांप का। जैसे जब पानी या इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे सांप भी पनपते हैं, आपको बताइए। आर कॉमन, ये सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है। इन द एनएमसी बॉयज़ हॉस्टल, जो एनएमसी का बॉयज़ हॉस्टल है उसमें ये सारी समस्याएं जो सीपेज की और वाटर लॉगिंग की और उसकी वजह से बार बार सांपों का दिखना, ये समस्या बड़ी कॉमन है और ये समस्या क्रिएट करती है वाटर लॉगिंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस एरिया अंडर सीज, पूरा क्षेत्र जलमग्न होना। एरिया अंडर सीज का मतलब है पूरा क्षेत्र जलमग्न होना या पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में पानी का भर जाना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस अफेक्ट, बाधित होना। अफेक्ट, बाधित होना यानी कि जो वाटर लॉगिंग या पानी या आप ये कह लीजिए बाढ़ के कारण बाधित होना। एग्जाम्पल, रेलवे एंड एयर सर्विसेज अफेक्टेड ड्यू टू इंसेसेंट रेन, यानी कि जो रेलवे की सर्विस और एयर सर्विसेज है अफेक्टेड, वो बाधित हुई है या प्रभावित हुई है किसके कारण, ड्यू टू इंसेसेंट रेन, लगातार, इंसेसेंट रेन मतलब लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवेज और एयर सर्विसेज अफेक्टेड, प्रभावित हुई है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस लॉन्ग राइड, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के। लॉन्ग राइड मीन लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के। ठीक है। लॉन्ग राइड बसेस और ट्रेन्स और फ्लाइट्स, लंबी दूरी की बसेस, ट्रेन्स और जो विमान है। ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं। लॉन्ग राइड फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू incessant downpour and bad weathers. लॉन्ग राइड फ्लाइट्स, जो लंबी दूरी की फ़्लाइट्स हैं, हैव बीन कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर दिया गया है किसके कारण, ड्यू टू इंसेसेंट डाउनपॉर एंड बैड वेदर। ड्यू टू इंसेसेंट लगातार हो रही डाउनपॉर, मूसलाधार बारिश, और बैड वेदर, खराब मौसम के कारण लंबी दूरी की फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज फ्लाइट डिलेड, विमान देर से उड़े, यानी कि ये पास्ट की न्यूज़ है तो फ्लाइट डिलेड यानी कि विमान का देर हो जाना या देरी से उड़े। नेक्स्ट है गाइज रजिस्टर रिकॉर्ड रेनफॉल, रिकॉर्ड बारिश दर्ज होना। रजिस्टर रिकॉर्ड रेनफॉल यानी कि बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है। रजिस्टर रिकॉर्ड रेनफॉल, रिकॉर्ड बारिश दर्ज होना। एग्जाम्पल, द स्टेट कैपिटल हैड रजिस्टर्ड रिकॉर्ड 70 mm रेनफॉल ऑन वेडनेसडे, यानी कि जो स्टेट कैपिटल है, स्टेट की राजधानी है, हैड रजिस्टर्ड, उन्होंने दर्ज की कितनी, रिकॉर्ड 70 mm रेनफॉल बुधवार को उन्होंने दर्ज की। ठीक है गाइस। दिस प्लेस हैड नॉट एक्सपीरियंस सच ए हैवी रेनफॉल ऑफ मानसून इन द लास्ट 5 डिकेड्स, यानी कि जो ये प्लेस है, जो कैपिटल है, ये कि दिस प्लेस हैड नॉट एक्सपीरियंस सच ए हैवी रेनफॉल, यानी कि इस प्लेस ने इस तरह की रेनफॉल, हैवी रेनफॉल पहले कभी महसूस नहीं की या एक्सपीरियंस नहीं की, ऑफ मानसून, मानसून की। ठीक है। इन द लास्ट 5 डिकेड्स, 5 डिकेड्स मतलब पिछले 50 सालों से। ठीक है गैस। 50 साल कह लीजिए या 5 दशक कह लीजिए, 5 डिकेड्स, 5 दशक से इस प्लेस ने कभी भी हैवी रेनफॉल की को एक्सपीरियंस नहीं किया या महसूस नहीं किया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस
मैट या मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मैट डिपार्टमेंट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे हम, मौसम विभाग, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल, द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड क्लाउडली स्काई with possibility of heavy to light rain in several parts in the next 24 hours। यानी कि जो इंडिया का मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हैज़ प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की है या ऐसा अनुमान लगाया कि क्या रहेगा, क्लाउडली स्काई रहेगा यानी कि आकाश में बादल छाए रहेंगे, उसके विद पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी टू लाइट रेन, और उसके साथ पॉसिबिलिटी संभावना भी है, हैवी बहुत यानी कि हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा से हल्की, रेन लाइट होता है हल्की रेन, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी टू लाइट, ज़्यादा से कम रेन्स इन सेवरल पार्ट्स इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि आकाश में बादल छाए रहेंगे और पॉसिबिलिटी और संभावना है मतलब हैवी रेन की और लाइट रेन की इन सेवरल पार्ट ऑफ द सेवरल मतलब कई सारे भागों में इन नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटों में, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गाइस, एज प्रेडिक्टेड अर्लियर बाय मेट डिपार्टमेंट, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान द्वारा, है ना, एज प्रेडिक्टेड अर्लियर बाय मेट डिपार्टमेंट या एज प्रेडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसा कि पहले भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाया गया है किसके द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फोरकास्ट, होता है, फोरकास्ट को बोलते हैं पूर्वानुमान करना या टू कंजक्चर भी होता है पूर्वानुमान लगाना या पहले से अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना या भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट, और इसको बोलते हैं एज प्रेडिक्टेड अर्लियर बाय, और पहले जो प्रेडिक्ट कर लिया किसके द्वारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट होता है मौसम का भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट मौसम की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना कि किस तरह का वेदर रहेगा या किस तरह का मौसम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि As predicted earlier by the Met Department, the southwest monsoon arrived in the state on week before the normal time। जैसा कि as predicted earlier, पहले से ही पूर्वानुमान लगाया गया किसके द्वारा, by Met Department, इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मौसम विभाग के द्वारा, कि द साउथ वेस्ट मानसून, कि जो साउथ वेस्ट मानसून है अराइव्ड, आ जाएगा, है ना, भी आ चुका है, इन द स्टेट में, ऑन वीक बिफोर द नॉर्मल टाइम, यानी कि एक सप्ताह पहले किससे, नॉर्मल टाइम से, यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये अनुमान लगाया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो एक हफ्ता पहले आ जाएगा अपने नॉर्मल टाइम से, यानी कि जो उसका जनरली टाइम है मानसून के आने का उससे 1 वीक बिफोर, यानी कि 1 वीक अर्लियर, एक सप्ताह पहले आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गाइस लो डिप्रेशन एरिया, कम दबाव वाला क्षेत्र। जैसे गाइज किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि अगर हीट बढ़ जाए तो हीट बढ़ने से वहाँ की जो हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है, और जब वो ऊपर उठती है तो वो कम दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, लो डिप्रेशन एरिया, कम दबाव वाला क्षेत्र। ओके गाइज, क्रिएट ओवर, बना होना, कम दबाव वाला क्षेत्र बना होना, लो डिप्रेशन एरिया क्रिएट ओवर, कम दबाव वाला क्षेत्र बना होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, दिस टाइम मानसून केम हेयर ऑन June 6th originating from the low depression area created over the Bay of Bengal, said Met Director। यानी कि दिस टाइम, इस समय, मानसून केम ऑन June 6th, यानी कि इस समय जो मानसून है 6 जून को आ जाएगा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लो डिप्रेशन एरिया, जो ओरिजिनेटिंग होता है पैदा होना, कहाँ से, फ्रॉम से, द लो डिप्रेशन एरिया, कि जब लो डिप्रेशन कम दबाव का क्षेत्र बना है, कम दबाव का जो एरिया बना है किस पर, क्रिएटेड ओवर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पर जो लो डिप्रेशन का एरिया बना, उसकी वजह से मानसून जो है जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सेड किसने कहा, मेट डायरेक्टर, मेट्रोलॉजिकल डायरेक्टर, यानी कि मौसम विभाग के जो डायरेक्टर, उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है गाइस लाइक क्या होता है गाइस, लाइक मीन टू एक्सपेक्ट भी होता है, उम्मीद करना भी होता है और पसंद करना भी होता है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है टू एक्सपेक्ट, या जैसे हम कहते हैं कि लाइकली, उम्मीद किया जाना या कि ऐसी संभावना जताई जा रही है ना। द हैवी रेनफॉल इज लाइकली टू अकर नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन क्या है कि हैवी रेनफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आने की संभावना है, लाइकली होता है उम्मीद किया जाना या संभावना जताई जाना। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस रेस्पाइट मीन टू पोस्टपोन, डिले, टालना,
रेस्पाइट होता है टालना या पोस्टपोन कर देना, ठीक है, या डिले कर देना, किसी चीज़ का डिले कर देना या टल जाना या टालना, ठीक है। नो रेस्पाइट कोई चारा नहीं, नो रेस्पाइट का मतलब होता है गाइस कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। जैसे जनरली हम सुनने में ऐसा आता है कि कोई इस चीज़ का कोई चारा नहीं है ना। देयर इज़ नो इमीडिएट रेस्पाइट एज द हैवी रेनफॉल इज लाइकली टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट 24 आवर्स इन द अर्लियर स्टेट इंटायर स्टेट। जैसा कि देयर इज़ नो इमीडिएट रेस्पाइट है ना, इस बात का कोई चारा नहीं है कि जो हैवी रेनफॉल है इज़ लाइकली टू अकर, तो लाइकली टू कंटिन्यू है ना, कि जो हैवी रेनफॉल है वो एक हफ्ता तक एंटायर स्टेट में, पूरे क्षेत्र में, पूरे स्टेट में वो बनी रहेगी और इस बात का कोई चारा नहीं है, ठीक है गाइस। कोई तुरंत इसकी कोई राहत मतलब वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये कोई राहत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस कैस्केड। कैस्केड या इसका मतलब है ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि काफ़ी हद तक। कैस्केड मीन ग्रेट एक्सटेंट या काफ़ी हद तक। कैस्केडिंग इफेक्ट, अब इसका मतलब क्या है, इफेक्ट ऑन द ग्रेट एक्सटेंट, यानी काफ़ी हद तक प्रभावित करना। कैस्केडिंग इफेक्ट काफ़ी हद तक प्रभावित करना है ना, इफेक्ट ऑन ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक प्रभावित करना गाइस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जैसे incessant rain in the state capital has a cascading effect on air services as most of the flights reaching here were either delayed by over 15 minutes to 35 hours or some diverted। यानी कि इसका मतलब ये कि incessant rains in state capital, यानी कि लगातार हो रही बारिश कहाँ पर, स्टेट कैपिटल में, हैड ए कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है किसको, ऑन एयर सर्विसेज को, यानी कि जो हवाई सेवा को उन्होंने, जो लगातार हो रही बारिश ने काफ़ी प्रभावित किया है। एज मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स रीचिंग हेयर, और जो ज़्यादातर फ़्लाइटें, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट मतलब ज़्यादातर फ़्लाइटें जो है रीचिंग हेयर जो यहाँ पहुँच रही हैं, वर इधर डिलेड, या तो वो देरी से पहुँच रही है, बाय ओवर 15 मिनट्स, यानी कि या तो 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे, 2 घंटे 35 मिनट्स, 2 आवर्स 35 मिनट्स, यानी कि या तो 15 मिनट से लेके 2 आवर 35 मिनट्स की देरी से वो पहुंच रही हैं, और सम डाइवर्टेड, और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया कि वो किसी दूसरी जगह, क्योंकि बैड वेदर की वजह से फ़्लाइटों को लैंड करा पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो लगातार हो रही बारिश है, इंसेसेंट रेन है, उससे क्या हुआ, उसके कास्केडिंग इफेक्ट हैं, काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है क्या चीज़, एयर सर्विसेज। ओके गाइस, आगे समझ आपको। नेक्स्ट है गाइस होवर। होवर होता है फ्लोट, लोटर इन एयर, हवा में चक्कर लगाना, हवा में चक्कर मारना या मंडराना। होवरिंग होता है गाइस लोइटरिंग, यानी कि मंडराना, खासकर बादल का, ठीक है। एग्जांपल जैसे द फ्लाइट्स रिटर्न टू इट्स बेस आफ्टर होवरिंग इन द स्काई अराउंड 25 मिनट्स बिकॉज ऑफ हैवी डाउनपोर एंड डेंस फॉग। ये गाइस न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, जैसे कि द फ्लाइट्स रिटर्न टू इट्स बेस, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं रिटर्न, वापस लौट आई, टू इट्स बेस, यानी कि काफ़ी देर आफ्टर हॉवरिंग, काफ़ी देर हवा में मंडराने के बाद, यानी कि आसमान में घूमने के बाद या मंडराने के बाद जो फ्लाइट्स हैं अपने बेस पे वापस लौट आई, ठीक है। इन द स्काई, कहाँ मंडराने के बाद, स्काई में, आसमान में, अराउंड 25 मिनट्स, स्पेशली 25 मिनट तक हवा में घूमते रही फ्लाइट्स और मंडराती रही, और उसके बाद वो अपने बेस पे हैं वापस लौट आई। किसके कारण, बिकॉज ऑफ हैवी डाउनपोर एंड डेंस फॉग, किसके कारण, हैवी रेन डाउनपोर यानी कि मूसलधार बारिश के कारण, एंड डेंस फॉग। डेंस फॉग होता है गाइस, डेंस होता है घना, फॉग कोहरा, घने कोहरा, जैसे बिल्कुल धुंध छा जाती है, तो घने कोहरे की वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो हवा में मंडराती रही लगभग 25 मिनट तक, उसके बाद वो अपने जो बेस पर वापस लौट आई गाइस, ठीक है गाइस। टेम्परेचर विल होवर बिटवीन 40 एंड 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस, जो टेम्परेचर है विल होवर, जो टेम्परेचर है वो घूम रहा है, मंडरा रहा है ना, मंडरा रहा है, ठीक, कितना, बिटवीन 40 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर घूम रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस डेंस फॉग। डेंस फॉग होता है घना कोहरा, घना कोहरा, ठीक है। घना कोहरा ये बोलते हैं, या थिक फॉग भी उसे बोलते हैं, घना कोहरा या थिक फॉग, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, ये थे कुछ न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी रिलेटेड टू मानसून, रिलेटेड टू रेन्स एंड और ऑल अबाउट थिंग्स। सो गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो गाइज अगर वीडियो को एक बार देखने से आपको समझ ना आए तो प्लीज़ इसे रिपीट करिए और नोट डाउन करने की कोशिश भी करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ गाइज मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि यू शुड रीड समथिंग एवरी डे गाइज। रोज़ आपको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। लाइक न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, कोई मैगजीन पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। तो यानी कि आपको रीडिंग करनी ही होगी। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल यू शुड रीड समथिंग एवरी डे। तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ आपको डेली पढ़ना ही होगा, ठीक है। और वहाँ से पढ़िए और फिर इसी तरह से मेरे इस वीडियोस को देखिए रिलेटेड टू वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी से संबंधित हैं, वर्ड मीनिंग से संबंधित हैं, और फिर आप उसको नोट डाउन करिए और बार बार रिपीट करिए, और इससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी जो डिक्शनरी है, आपकी जो पर्सनल डिक्शनरी है जो आपके दिमाग में है गाइज, उसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थी गाइज मॉनसून से रिलेटेड वोकैबुलरी। होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा गाइज कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो गाइज वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते। प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको सारी वोकैबुलरी समझ आएगी, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, ठीक है। और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।